हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम आने वाला है उसी से जो रिलेटेड आज हम एक नया चैप्टर मैथ सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। जैसा कि आप बोर्ड की स्क्रीन पर देखना है कि हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और सरलीकरण में जो हमें पढ़ना होता है वो सरलीकरण में सबसे पहले पढ़ना होता है सिंप्लीफिकेशन में बोर्डमास का रूल। बोर्डमास का रूल होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होता है। तो हमें जो समझना है वो समझना है बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो क्या समझना है, बोर्डमास का रूल समझना है कि बोर्डमास का रूल क्या होता है। बी मींस क्या होता है? बी मींस होता है ब्रैकेट। बी मींस होता है क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट को जो बोला जाता है वो हिंदी में बोला जाता है कोष्टक। ब्रैकेट को क्या बोला जाता है हिंदी में? कोष्टक। ब्रैकेट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो ब्रैकेट होगा वो आपके पास कौन सा होगा? वो होगा स्क्वायर ब्रैकेट। पहला जो ब्रैकेट होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरे नंबर पे जो हमारा ब्रैकेट होता है वो होता है आपके पास, जिसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, मझला कोष्टक बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। तीसरा जो होगा वो होगा आपके पास छोटा ब्रैकेट, जिसको बोला जाता है सर्कुलर ब्रैकेट। सर्कुलर ब्रैकेट। तो इस तरह हमारे तीन ब्रैकेट होते हैं। पहला आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दूसरा आपका कर्ली ब्रैकेट होता है और तीसरा आपका सर्कुलर ब्रैकेट होता है। बात करते हैं ओ की। ओ का जो मीन्स होता है वो ओ का मीन्स होता है ऑफ। ओ का मीन्स क्या होता है? ऑफ। और ऑफ को बोला जाता है हिंदी में का। अगर ये कहीं पे ऑफ या का देके चला है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, इस का की जगह हमें कहीं का साइन लगाना है, इस का की जगह या ऑफ की जगह हमें जो साइन लगाना है वो लगाना है मल्टीप्लीकेशन का। बात करते हैं डी का। डी का जो मतलब होता है वो होता है डिवाइड। डी का जो मतलब होता है वो होता है डिवाइड यानी कि भाग। इसके बाद बात करते हैं एम की। एम का जो मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एम का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ए फोर क्या होता है? ए फोर होता है एडिशन। ए फोर होता है आपके पास एडिशन यानी कि जोड़। और एस फोर जो होता है, एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन। एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। तो इस तरह ये हमारा बोर्डमास का रूल होता है। हमेशा कोई भी इक्वेशन अगर हमें सोल्व करनी है तो वो बोर्डमास के जो लेटर है, जो जिस क्रम में है, जिस ऑर्डर में है, उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी इक्वेशन को क्या करना है? सोल्व करना है। अगर कहीं भी किसी इक्वेशन में ब्रैकेट है और यहाँ पे सर्कुलर स्क्वायर है, उसके बाद कर्ली है या सर्कुलर है, तो फर्स्ट नंबर पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, सेकंड नंबर पे हमें मझले ब्रैकेट को सोल्व करना होगा और थर्ड नंबर पे हमें किसको सोल्व करना होगा? सर्कुलर ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। या हम ये भी कह सकते हैं पहले सर्कुलर ब्रैकेट होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट होगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आपका होगा। यानी कि एक सीक्वेंस वाइज हमें क्या करना है? यहाँ पे सोल्व करना है। ऑफ यानी कि का। दूसरे नंबर पे हमें का को जो है अगर ऑफ देके चला है तो इसको सोल्व करना है। इसके बाद डिवाइड को करना है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करना है, इसके बाद एडिशन को करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे सोल्व करना है। यानी कि जो भी कुछ होगा सोल्व वो सीक्वेंसिंग ऑर्डर में होगा बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से क्या करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम अपना एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से बोर्डमास के रूल से हम उस इक्वेशन को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल होगा, हम एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल लेंगे हम 5 माइनस के 35 डिवाइड, हमें करना है 5 इंटू के कितना आ जाएगा? 15 और प्लस के कितना आ जाएगा? 5। और ये हमारे पास क्या आया? अपॉन 12 माइनस के 2। हमें क्या करना है? का मान ज्ञात कीजिए।
का मान ज्ञात कीजिए। का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि इसका मान हमारे पास क्या होगा और यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले B4 ब्रैकेट बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट यहाँ पे देके नहीं चला है, ऑफ यहाँ पे देके नहीं चला है, और यहाँ पे देके जो चला है वो क्या देके चला है, यहाँ पे देके चला है आपके पास डिवाइड। यहाँ पे क्या देके चला है आपके पास, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड के ऊपर साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस के 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, इंटू के कितना आ जाएगा 15, प्लस के कितना आ जाएगा 5, और क्या आ जाएगा 12 माइनस के 2, 12 माइनस के 2। सेकंड नंबर पे डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस के 15 सत्ते 105, प्लस के कितना आ जाएगा 5 अपॉन के 12 माइनस के 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, फिर क्या करते हैं हम, इसके बाद ऐड करते हैं। तो ऐड हमारे पास दो है, एक तो 5 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, माइनस के कितना आ जाएगा 105 अपॉन के कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास 105 में से 10 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 95 अपॉन के कितना आ जाएगा 10, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस के 9.5 आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर यहाँ पे आपका 9.5 माइनस के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह किसी भी इक्वेशन को अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन है तो हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इस तरह क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, और एग्जाम्पल से हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, हम अपना एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा 980 डिवाइडेड बाय 35 इंटू के कितना आ जाएगा 16, प्लस के कितना आ जाएगा 4, माइनस के 2 इंटू के 2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो आपके पास क्या है, 980 भाग करना है 35 से, गुना 16 प्लस के 4 माइनस के 2 गुना के 2। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस इक्वेशन को सोल्व हमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड हमारे पास क्या है, डिवाइड है हमारे पास 980 को भाग किससे करना है, 35 से। तो हम करेंगे, हम इसको लिखेंगे 980 डिवाइडेड बाय 35 इंटू के कितना आ जाएगा 16, प्लस के 4 माइनस के 2 इंटू के 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम कितनी बार जाएंगे, 5 से करेंगे हम इसको। 5 सत्ते कितना आ जाएगा 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 छंग कितना आ जाएगा 30, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3, 5 सत्ते हो गया 35, 5 एकम 5, 5 नम 45, और 5 छंग 30, 7 दूनी 14 और 7 अठी 56। तो हमारे पास कितना आया 28 इंटू के 16 प्लस के 4 माइनस के 2 इंटू के 2। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक तो ये है, और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 के 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 48, 6 दूनी 12 4, 16, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 8, 14, 4। तो हमारे पास कितना आया 448, प्लस के 4, 2 दूनी कितना आ गया 4, ये आपका कैंसिल आउट हुआ। तो 4 4 8 आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर, यानी कि 448 हमारा क्या होगा, फाइनली यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरह हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास,
हमारे पास क्वेश्चन होगा, अपना क्वेश्चन लेंगे हम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 40 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2 ब्रैकेट इंटू के 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू के 12 माइनस के 9 ऑफ 5 माइनस के 3 माइनस के 8 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 25। इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो सर्कुलर ब्रैकेट हमारे पास क्या देके चला है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस के 5। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2 इंटू के 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू के 3 ऑफ 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5 और हमारे पास ये हो जाएगा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 25। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ से डिवाइड को सोल्व करेंगे। यहां से डिवाइड को सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास क्या आया। करेंगे 40 को 5 से करेंगे तो 8 टाइम होगा, 5 8 40 ऑफ कितना आ जाएगा 2 इंटू के ये कितना आ जाएगा 3 इंटू के 3 ऑफ 5 प्लस के कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 25। इसके बाद हमें ऑफ को सोल्व करना है। तो ऑफ को सोल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, 8 2 से कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 दूनी 16। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू के 5 तिया 15 प्लस के 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 25। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, 16 5 15 ती कितना आ जाएगा 45 प्लस के 5 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 25। आगे क्या होगा हमारे पास 16 इंटू के 45 और 5 कितना हो गया 50 और हमारे पास डिवाइड कितना हो गया 25। इसको हम करेंगे 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, 16 दूनी कितना आ जाएगा 32। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो कितना होगा 32 यानी कि 32। तो इस तरह हम कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, अगर आपको बोर्ड मास का रूल आता है तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप क्वेश्चन को एक ही लाइन में क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस बरसते आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का रूल कैसे लगता है, क्या किस चीज को हम कहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।